आइए अब जोड़ने की विधि को हासिल के साथ देखते हैं। इस स्थानीय मान मैट की मदद के साथ शुरू करने के लिए मुझे एक संख्या दीजिए। क्या संख्या देंगे आप मुझे? 345। ठीक है, ये 3 अंकों की संख्या है 345। मुझे कौन सा टीएलएम का उपयोग करना चाहिए? हम बेस 10 ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 345 में कितने 100 होंगे? यहाँ मेरे पास 5 100 हैं, तो कितने 100 रखने चाहिए मुझे यहाँ? 300। 1 2 300। 45 ये हम पहले कर चुके हैं, तो 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई और 4 दहाई। 5 इकाई, यानी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। क्या आप मुझे एक और नंबर दे सकते हैं जोड़ने के लिए? 267। ठीक है, 267 है। 200 यानी हमें 2 सैकड़ों की प्लेट रखनी होगी। 60 मतलब कितनी दहाई? 1 2 3 4 5 6 दहाई। कितनी इकाइयां हैं? 7 मतलब 7 इकाइयां। 1 2 3 4 5 6 7 इकाइयां, और हमें इन सबको जोड़ना है। तो वो कैसे करेंगे? तो जोड़ने के लिए हमें इकाई से शुरू करना होगा। सही है? इकाई स्थानीय मान से शुरू करने पर क्या होता है? जब सभी पीले गणों को इकाई के स्थान पर जोड़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि 9 कमरों में रखना संभव है या नहीं। आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इकाइयां, लेकिन यहाँ केवल 9 लोगों के लिए जगह है। यहाँ किस नियम का पालन करना होगा? यदि कोई संख्या 9 से ज़्यादा है तो, यानी वो 10 या 10 से ज़्यादा है तो हमें एक समूह बनाना होगा। तो अब मुझे एक 10 का समूह बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस 10 के समूह के साथ क्या करना होगा? क्योंकि ये एक 10 का समूह है, ये इस जगह पर नहीं रख सकते, तो फिर इसे और कहाँ रख सकते हैं? इसे यहाँ ले जाया जा सकता है और बचे हुए 2 यहीं रख सकते हैं। ठीक? तो हमें 10 को यहाँ क्यों लेके जाना होगा? ये ऐसे है जैसे बैंक को 10 दे रहे हैं। आपको बैंक का खेल याद है ना? इस जोड़ के खेल को खेलने के लिए हमें एक बैंक बनाना होगा। अगर आप ये 10 पीले गन देते हैं बैंक को, आपको एक नीली छड़ वापस मिलेगी। यदि ये 10 पीले गन इस घर में आने की कोशिश करें तो नीले घर के लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये केवल नीली छड़ी वालों की जगह है। पीले गन यहाँ नहीं आ सकते। तो इन सब पीले गनों को बैंक को दे देते हैं। जब हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक बदले में एक नीली छड़ी देता है। इन पीले गनों के बदले में हमें एक नीली छड़ी मिली है। नीली छड़ी को यहाँ रख सकते हैं, है ना? नीली छड़ी को इस जगह नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये घर सिर्फ पीले गनों के लिए है। तो हमने 10 पीले गन बैंक में दिए और एक नीली छड़ी बदले में मिली। हमें आगे क्या करना चाहिए? ठीक वही जो हमने पीले गनों के साथ किया। हम दहाई स्थानीय मान की इन नीली छड़ को गिनेंगे। आइए गिनते हैं। इस नीली छड़ी के साथ हमें क्या करना चाहिए? हमें ये नीली छड़ी ऋण की वजह से मिली।
ये एक नीली छड़ यहाँ नीचे आ सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हासिल कहते हैं। इसमें छात्र हासिल को अपने हाथ से पकड़ सकता है, उसे छूकर महसूस कर सकता है। हमने ऋण की गणना हमेशा ही अपने दिमाग में की है, लेकिन अब हम ऋण को देखने के साथ साथ उसे छू भी सकते हैं। ये छात्रों को सीखने में मजा आएगा। हमें शिक्षक होने के नाते उन्हें ये तर्क या तकनीक देनी चाहिए। तो अब मैंने सभी 10 को जमा कर लिया है, यानी मौजूदा 10 और ऋण के 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये 10 दहाइयाँ, 9 के बाद कोई जगह नहीं है, तो ये 10 दहाइयाँ यहाँ नहीं रखी जा सकती। मुझे एक बार और गिनने दो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे पास 10 दहाइयाँ हैं। सही है? ये बहुत ज़रूरी है कि छात्र इसे कम से कम 2 या 3 बार गिनें और जांचें, क्योंकि हो सकता है कि छात्र गलती से बैंक को एक हरी प्लेट के बदले 9 दहाई दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कि 11 दहाई दे दें और बैंक सही राशि ना दे। तो जो एक बैंक चलाता है, यानी सामूहिक गतिविधि में एक को बैंक चलाना है और बाकियों को गणना करनी है। ये सुनिश्चित करना है कि समूह के छात्र संख्याओं को बार-बार गिनकर बैंक को सही राशि दे रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी बैंक से लेन-देन के दौरान खजांची की गिनती करने के बावजूद हमें राशि को बार-बार गिनना जरूरी है हमारे आत्मसंतुष्टि के लिए। तो यहाँ भी उसी विधि का पालन किया जाना चाहिए। मैं ये 10-10 बैंक को देता हूँ। ये 10 नीली छड़ियों के बदले बैंक मुझे एक हरी प्लेट देता है। मैं इसे कहाँ रखूँगा? यहाँ या यहाँ? मुझे इसे यहाँ रखना चाहिए। तो ये हासिल है। ये है हासिल। ये दहाई नहीं बल्कि सैकड़ा है। जब मैंने 10 के 10 का समूह बनाया तो मुझे 100 मिला। उन 100 को यहाँ रखा है। हमारे पास कितने हैं यहाँ पर? 1, 2, 3 और चौथा ऋण यहाँ, तो 400 और 200 267 में से, तो कुल मिलाकर कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600। तो 345 जमा 267, तो उत्तर होगा 610 और 12, 612। तो ये है समस्या का उत्तर। तो इस उदाहरण के साथ अब हम ऋण के साथ संख्याओं को जोड़ने की विधि सीख गए हैं। ये हमें अच्छे से समझा है। आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं नकली नोटों के उपयोग से। उन्हीं संख्याओं के साथ पहले मैं जमाऊंगा 345, 345, 300, 45 है 1, 2, 3, 4, 10, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 रुपए। और दूसरा नंबर है 267, 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 10 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें दोबारा जोड़ना है। जब हमने बेस 10 ब्लॉक का इस्तेमाल किया था, हम देख चुके हैं। हम वही पद्धति इस्तेमाल करेंगे। हमें शुरू करना होगा इकाई से। हमें इकाई से शुरू करना होगा। ये हम यहाँ जोड़ देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12। जब हमें 12 मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गड्डी बनानी होगी 10 1 रुपए के नोटों की। हम पैसों से परिचित हैं, रोज हम पैसों का उपयोग करते हैं। तो बैंक को 1 रुपए के 10 नोट देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हम बैंक को दे देते हैं। बैंक हमें एक नोट देता है 10 रुपए के। हमें इन्हें दोबारा क्यों समूह करना होता है? क्योंकि इसमें 9 रुपए से ज़्यादा जगह नहीं थी। अगर संख्या 9 से अधिक हो जाए तो हम 10 की गड्डी बनाते हैं और इसे बैंक को देना होता है और 10 रुपए वापस ले लेते हैं। अब ये 10 रुपए का नोट जो हमें बैंक से मिला है, इसे यहाँ रखना चाहिए या यहाँ? उसे यहाँ रखना चाहिए क्योंकि ये दहाई की जगह है। इस जगह को अच्छे से देखें, ये हासिल के लिए बनी है। हम इसे अभिव्यक्ति चरण में भी देखेंगे। तो दहाई की जगह में हम जोड़ करेंगे। तो दहाई की जगह में हम जोड़ करेंगे। ये सब इकट्ठे कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 दहाई। जब भी हमें 10 चीज़ें मिलती हैं तो हमें एक समूह बनाना होता है। हमारे पास है 1 दहाई और 10 दहाई। मुझे इस 10 के समूह के साथ क्या करना चाहिए? उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा और बैंक को दे दूँगा। बैंक मुझे वापस क्या देगा? यहाँ जब शिक्षक ये दिखाता है तो बैंक शिक्षक के साथ होगा। लेकिन जब बच्चे ये करेंगे, हर समूह के पास एक बैंकर होना चाहिए। एक विद्यार्थी को बैंकर होना चाहिए हमेशा और उनका काम है रेज़गी देना। जब ऐसे पद दिए जाते हैं, छात्र भी खुद पर गर्व करेंगे कि उन्हें ऐसी भूमिका निभाने के लिए मिली है। तो उन्हें एक अच्छा पद मिला है इस खेल में। तो हम देख सकते हैं कि उन्हें खेलने और सीखने में मज़ा आ रहा है। वो ये भी सोचते हैं कि मौज मस्ती करने को मिल रही है। मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ और साथ में सीख रहा हूँ। तो जब मैं 10 की गड्डी बैंक को देता हूँ, तो मुझे 100 रुपया वापस मिला। तो मैं इन सबको इकट्ठा कर देता हूँ। इन्हें गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600। ये नंबर 9 से अधिक नहीं है। इसीलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से गड्डी बनाई जाए और बैंक को दिया जाए। तो हमें क्या जवाब मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600, 10 और 2 यानी 612। इस तरह जब हमने 345 और 267 का जोड़ किया तो हमें 612 कुल राशि मिली, ठोस चरण में नकली नोटों के उपयोग से। अब हम एबेकस का उपयोग करके हासिल के साथ जोड़ करते हैं। तो 345 और 267 को हासिल के साथ जोड़ते हैं। देखते हैं ये कैसे करना है। एबेकस का इस्तेमाल करके 345 आप सैकड़े पहले रख सकते हैं। हमेशा इकाइयों से शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप 345 को सही ढंग से दर्शा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इकाइयों को पहले जमाते हैं या सैकड़ों को, दोनों समान हैं। हमें 4 दहाई रखने हैं। 40, 4 दहाई और 5 इकाई। 5 इकाई 345। 267 ये कहाँ रखेंगे? जिन्हें भी जोड़ना है उन्हें यहाँ रखेंगे स्थानीय मान के अनुसार। 200 और
3 दहाई, 4, 5, 6, 6 दहाई, 267। सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाई, 267, 345 और 267। तो यहाँ मैंने संख्याओं को जोड़ने के लिए जितने छल्लों की जरूरत है उतने ही छल्लों का उपयोग किया है। ये बैंक है। याद रखें कि गिनती कर रहे व्यक्ति को बैंक जाकर कुछ भी नहीं लेना है। जिस व्यक्ति को बैंकर का पद दिया है या वो छात्र जो बैंकर के पद पर बैठा है, केवल वही इसे छू सकता है, क्योंकि हम भी बैंक में जाकर खजांची की दराज में अपना हाथ नहीं डाल सकते। ये एक बैंकर का काम है और केवल उसी को ये काम करने देना चाहिए। कक्षा में भी इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, नहीं तो बैंकर आपको कुछ देगा और छात्र कुछ लेगा, एक अनावश्यक संदेह प्रकट हो जाएगा और जवाब 612 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब क्या इन्हें जोड़ना शुरू करें? 1, 2, 3, 4, 5 इकाइयां, इसमें बाकी की इकाइयां जोड़ते हैं। 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। ओह, 9 के बाद एक और के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमें पहले से पता है कि इस घर में केवल 9 कमरे हैं और 10वें व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है, लेकिन 3 अभी भी बाकी हैं, तो क्या करें? तो हम उनको घर के बाहर खड़े रखते हैं। घर के बाहर कितने खड़े हैं? कुल संख्या 12 है। 9 घर में आ चुके हैं। ये 3 घर के बाहर खड़े हैं। तो वो इकाइयों के घर के बाहर हैं। आगे क्या करना चाहिए? इकाई के घर में केवल 9 या 9 से कम के लिए जगह है। हमने बेस 10 ब्लॉक और नकली नोटों का उपयोग करते वक्त क्या किया था? हमने 10 की एक गड्डी बनाई थी। यहाँ 10 का एक समूह बनाते हैं। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 पीले छल्ले या 10 इकाइयां दी जाएंगी बैंक को। बैंक मुझे क्या देगा? मैं इन्हें बैंक को दे रहा हूं। जब मैं इन्हें बैंक को दूंगा, बैंक ने मुझे एक नीला छल्ला बदले में दिया। हम इस नीले छल्ले के साथ क्या करेंगे? क्या मैं इसे यहां लगा दूं? ये नीले छल्ले सिर्फ यहां लगाए जा सकते हैं और कहीं नहीं। मेरे पास पहले से ही 4, 1, 2, 3, 4 नीले छल्ले और उसमें मैं एक और जोड़ देता हूं, तो हमारे पास 5 हो जाएंगे। मैं सभी नीले छल्लों को यहां लगाऊंगा। यहां कोई जगह नहीं है, तो इन दोनों को घर के बाहर खड़ा होना होगा। सही है। इस काली वस्तु को एक्सटेंशन रॉड कहते हैं। इसका उपयोग बाहर इंतजार कर रहे छल्ले के लिए कुछ जगह बनाने के लिए किया जाता है। कुल हमारे पास 10, 11 हैं, तो यहाँ 11 दहाई हैं। हम इन 11 दहाई के साथ क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें समूह बनाने हैं। तो 10 छल्लों के कितने समूह बनाने होंगे? मुझे 10 का एक समूह बनाना होगा। मैं 10 यहाँ से निकाल रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। मैं ये 10 दहाइयाँ बैंक को दे दूंगा और इसके बदले बैंक मुझे क्या देगा? वो देगा एक हरा छल्ला। 10 नीले छल्लों के बदले मुझे
एक हरा छल्ला मिला। मैं इस हरे छल्ले को यहाँ नहीं लगा सकता, मुझे इसे यहीं लगाना होगा। 4, 5, 6 हरे छल्ले। यहाँ ये हिस्सा सही है, क्योंकि संख्या 9 से ज़्यादा नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर 6 सैकड़े, 1 दहाई और 2 इकाइयाँ हुई, यानी 612। इस तरह एबेकस का उपयोग करते हुए ऋण के साथ जोड़ा जा सकता है। जब हमने बेस 10 ब्लॉक का उपयोग किया, नकली नोट और एबेकस का उपयोग करते हुए 345 और 267 को जोड़ने के लिए हमें 612 का योग मिला। 3 गुटों ने विभिन्न खिलौनों या टीएलएम का उपयोग किया है एक ही प्रश्न को हल करने के लिए। इसका मतलब टीएलएम के साथ क्या किया जा सकता है? छात्रों के एक समूह द्वारा उपयोग करने के बाद इसे दूसरे समूह को दिया जा सकता है। अगर दूसरा समूह नकली नोटों का उपयोग कर चुका है तो इसे तीसरे समूह को दिया जा सकता है, और अगर तीसरा समूह बेस 10 ब्लॉक का उपयोग कर चुका है तो पहले समूह को दिया जा सकता है। हर समूह को टीएलएम को छूने का मौका मिलेगा, खेलने का और इससे जोड़ का अनुभव प्राप्त करने का मौका। ये 5E है, प्रसारित या विस्तारित रूप। इस प्रक्रिया में हमने एक ही प्रश्न को अलग-अलग टीएलएम से हल किया। इसका मतलब मैंने 345 को अलग-अलग तरीकों से जमाना सीखा, साथ ही 345 और 267 का योग करना सीखा और 612 का कुल मिला अलग-अलग टीएलएम का उपयोग करके। छात्रों को दोनों को करने में कुशलता हासिल हो जाएगी। ये कुशलता हासिल कर लेंगे। इस तरह हासिल के साथ जोड़ करना अलग-अलग टीएलएम के साथ ये हम सीख सकते हैं। आइए अब निरूपणात्मक चरण में वर्ग रेखा पुस्तक की मदद से हासिल के साथ जोड़ करना सीखें।